हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा आज का अपना टॉपिक होने वाला है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर कि सौर मंडल। जी हाँ, सौर मंडल किसको कहते हैं पहले ये हम लोग जान लेते हैं। सौर मंडल में क्या क्या आता है? सूर्य ग्रह, बौने ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं जो कि ग्रह से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं, और उल्का पिंडों को मेट्योर कहते हैं ना। तो ये थोड़ा डिफरेंस जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी में ही लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जो है एक ही चीज है। नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है धूमकेतु, जो कि पत्थर, धूल, गैस और बर्फ से निर्मित होते हैं। और इन सभी खगोलीय, और इसके अलावा जो खगोलीय धूल होती है, जो मतलब कि डस्ट जो होती है, उन सबको मिला करके सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, यानी कि सौर मंडल बनकर के तैयार होता है। अब बात करें इसके खोज और अन्वेषण की, तो उसमें हम दो विद्वानों के बारे में जानेंगे, एक टॉलमी और एक कॉपरनिकस के बारे में। 140 ईस्वी में क्लैडियस टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, है ना, अब आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। ये जान लेना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद कॉपरनिकस में 1543 बीसी में कहा था कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, जो कि एग्जैक्टली एकदम सही है ना। तो ये अनुमान पर था, लेकिन ये सही था ये। अब बात करते हैं कि ग्रहों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ बाह्य ग्रह होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्लैनेट्स, है ना। तो इनके बारे में जानते हैं। आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको सतही ग्रह भी कहते हैं। ओके, फिर आते हैं बाह्य ग्रह यानी कि मतलब एक्सटर्नल जो प्लैनेट्स हैं, उसमें आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह मतलब कि बाह्य ग्रह जो है कौन कौन से हैं, गैसीय ग्रह किसको कहते हैं। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? ये सौर मंडल का केंद्र है। ये एक स्टार भी है, सबसे बिगेस्ट, और ये इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, जिसकी वजह से ये इतना गर्म है। ये इसकी प्रधान गैसें हैं, मुख्य गैसें हैं। फिर बात करते हैं बुध जो है ग्रह की। ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा भी ग्रह है, और परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा करने में। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह। इसका स्थान दूसरा है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सबसे नजदीकी जो है प्लेनेट है ये पृथ्वी का। और उसके बाद बात करते हैं कि इसका परिक्रमा का जो दिन है वो 255 दिन में पूरा करता है। अब बात करें जो है पृथ्वी। पृथ्वी का तीसरा स्थान आता है। परिक्रमण जो है इसका 365.2 दिन में पूरा होता है, जिसकी वजह से जो है ऋतु परिवर्तन होता है। परिभ्रमण अपने अक्ष पर ही घूमना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पूरा होता है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। इसका जो झुकाव है वो 23.5 अक्षांश है ना, मतलब कि साढ़े मतलब 23 डिग्री 30 मिनट जो है इसका क्या है? झुकाव है। और झुकाव कोण की बात करें तो 66 डिग्री 30 मिनट क्या है इसका? ये इसका कोण है, एंगल। अब सूर्य से दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। मंगल ग्रह का चौथा स्थान है। परिक्रमण की अवधि इसकी 686.9 डेज है ना। और उपग्रह की बात करें तो उसके दो उपग्रह हैं, पृथ्वी का तो एक ही है, चंद्रमा उपग्रह, चंद्रमा कहते हैं। और बृहस्पति की बात करें तो ये पांचवा इसका स्थान है, अगर सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद 4332 दिन इसका क्या है? परिक्रमण का काल है। और उपग्रह की बात करें तो 79। शनि ग्रह छठा स्थान है, परिक्रमा है। इसके चारों ओर धूल कणों के वलय भी पाए जाते हैं, रिंग्स पाई जाती हैं। परिक्रमण काल देखा जाए तो 10,759 मतलब डेज है। और बात करें तो अधिक जो इसके उपग्रहों की संख्या है वो है 62। अरुण ग्रह का स्थान जो है 7वां है। इसका परिक्रमण काल जो है 30,799 दिन है। और उपग्रहों की बात करें तो 27 है। वरुण इसका 8वां स्थान है और परिक्रमण देखा जाए तो 60,190
दिन और ग्रहों की संख्या 13 है। अब ये सब तो लगभग सभी लोग जानते होंगे क्योंकि बचपन से ही सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने ये 2 पॉइंट्स बताए हैं, टॉलमी के और कोपरनिकस के जो विचार है, जो उन्होंने सिद्ध किया अपने अपने अकॉर्डिंग, और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। और सबसे अलग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बड़े से छोटे क्रम में ग्रहों का कौन सा नंबर आता है। पहले नंबर पे अगर देखा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर दूसरे नंबर पे उससे छोटा कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ बता रखा है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध, उसके बाद मतलब कि बृहस्पति से छोटा है शनि, शनि से छोटा है अरुण, और अरुण से छोटा है वरुण। अब बात करें कि वरुण से छोटा कौन सा है, तो पृथ्वी आता है ग्रह, पृथ्वी से छोटा ग्रह आता है शुक्र, और शुक्र से छोटा मंगल, और मंगल से छोटा है बुध ग्रह। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोग को बताए। बाकी मैं तो आप लोग को हमेशा से बताते चला आ रहा हूँ कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर सेल्फ स्टडी भी की जाए अधिक से अधिक, क्योंकि किसी भी इंसान की सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब की चीज क्या होती है, वो होती है स्वाध्ययन, यानी कि सेल्फ स्टडी ही मायने रखती है। बड़ी बड़ी कोचिंग अगर आप कर लो और सोचो कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद से अधिक टाइम नहीं देंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि खुद की मेहनत ही ज्यादा कारगर होती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आप लोग को आज जो है डिलीवर किए हैं। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।